ओके पॉलीकैब, चलिए अब एक काम करते हैं। अब हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं इस समय, और ख़ास इसलिए क्योंकि जो हमने कल नंबर्स प्रेजेंट किए थे बजट वाले दिन के, उनमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं बात कर रहा हूँ राहुल अरोड़ा की, सीईओ निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़। और राहुल उस दिन पूरे दिन हमारे साथ जुड़े थे एज गेस्ट एडिटर, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। राहुल बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था हमारे साथ बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था, उनका बर्थडे भी था, और तो वो शायद हम एक गुड ओमेन हमारे लिए। राहुल, थैंक यू सो मच उस दिन के लिए जुड़ने के लिए, और ये मुबारकबाद आपके लिए भी है कि उस दिन हम नंबर 1 थे। थैंक यू सो मच अनुज, और आपको और आपकी टीम को पूरी बधाइयाँ। आई थिंक वेरी वेल डिजर्व्ड, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग इनवाइटेड मी ऑन दैट डे। थैंक यू सो मच, एंड वेरी बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर टीम। थैंक यू राहुल। और एक सेलिब्रेशन ड्यू है, आपके साथ भी करेंगे सेलिब्रेशन। मैं वापस आता हूँ मुंबई, उसके बाद करते हैं। मार्केट पर अब आपका क्या व्यू है राहुल, क्योंकि काफ़ी एक डायरेक्शनलेस हो गया मार्केट। हालांकि लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी देखी है हमने, लेकिन थोड़ा हायर लेवल पर आकर अटक भी रहा है। इस समय मार्केट में क्या व्यू है आपका? एक्चुअली अनुज, आपको याद होगा जिस दिन बजट प्रेजेंट हुआ था वित्त मंत्री के स्पीच के बाद, आई थिंक निफ्टी करीबन 230 पॉइंट ऊपर था। आई थिंक एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया था आई थिंक उसके बाद, और बाजार काफ़ी वॉलेटाइल हो चुका था। लेकिन आई थिंक कहीं मुझे लगा था कि बजट के बाद के एक अपवर्ड ब्रेकआउट की संभावना बन चुकी थी, बट ऑब्वियसली वो थोड़ा एक सेंटिमेंट डैम्पनर आ गया था। उसके बाद आई थिंक जो यूएस फेड के गवर्नर थे, उन्होंने जो बयान दिया था अपना पिछले हफ्ते कि इंटरेस्ट रेट हाइक्स विल कीप प्रॉब्ली हैपनिंग, हालांकि उनका क्वांटम थोड़ा कम होगा। और जिस तरह से लोगों ने आरबीआई गवर्नर के स्टेटमेंट को भी इंटरप्रेट किया अनुज, के एक लगता है कि एक और रेट हाइक शायद आ सकती है। इनके चलते आई थिंक बजट के बाद थोड़ा मूड डगमगा गया, एंड आई थिंक वापस से हम एक तरह से रेंज बाउंड मार्केट में आ गए हैं 17,500 से 18,500। आई डोंट थिंक इस वक्त कोई ऐसी न्यूज़ फ्लो है अनुज कि 17,500 नीचे टूटना चाहिए, और ऐसी भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ नहीं रही है कि 18,500 ऊपर से ब्रेक हो जाए। क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी अगर आप देखें अनुज, मोटा मोटी अगर जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं मार्केट उसी पे रिएक्ट कर रहा है। जो अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो स्टॉक्स 5, 10, 20% ऊपर जा रहे हैं, और जो ख़राब आ रहे हैं वो 5, 10, 20% नीचे जा रहे हैं। तो आई थिंक ऐसा कोई न्यूज़ फ्लो दिख नहीं रहा जो सजेस्ट कर रहा है कि इस रेंज से कोई इमीडिएट ब्रेकआउट आ जाए। बट आई थिंक अगर हम 1000 पॉइंट का भी रेंज दे रहे हैं अनुज, आई थिंक दोनों साइड पे ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स में एंट्री नहीं ली जा सकती। मुझे लगता है ऑब्वियसली एज अ व्यूअर आपको लगता होगा कि मार्केट थोड़ा बोरिंग हो रहा है 1000 पॉइंट के रेंज में, लेकिन आई थिंक उसमें भी काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो मुझे लगता है फॉर द शॉर्ट टर्म, आई थिंक अगले 1.5 महीना फॉर द फिस्कल ईयर एंड तक तो मुझे लगता है कि इसी रेंज के आसपास रहेगा। तो एक दायरेबंद बाजार क्लियरली बनेगा। स्टॉक स्पेसिफिकली बात करते हैं, और मुझे याद है आपने स्पेसिफिकली जब हमने जोमेटो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, 2 वर्ल्ड कप्स, उम्मीद थी अच्छा नंबर प्ले देखने को मिलेगा, वो हुआ नहीं है। ऑफ कोर्स कंपनी कहती है एक्स ऑफ ब्लिंकिट वी एबिटा पॉजिटिव, एंड Q2 FY24 के लिए एक थोड़ा बहुत रोड मैप दिया है कि तब तक प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। इस नंबर पर आपके अब क्या विचार हैं, और जोमेटो पर खास तौर से? तो हर्षदा जी, जैसे अगर आपने पेटीएम के भी रिजल्ट्स देखे होंगे, उन्होंने एक्स ईसॉप्स का बताया था, तो आई थिंक देयर आर टू मेनी एक्सेस एट प्ले ओवर हियर। लेकिन जेन्युइनली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जोमेटो के नंबर्स इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर आते, क्योंकि अगर 2 इतने बड़े इवेंट्स के बाद इतने नंबर्स नहीं आए। बट आपको याद होगा जब हमने इन 2 स्टॉक्स पे चर्चा की थी, पेटीएम और जोमेटो पे, मैंने कहा था कि एज लॉन्ग एज यू कैन शो अ रोड टू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज। और उसके बाद आप देखिए पेटीएम का स्टॉक काफ़ी हद तक लोगों को पसंद आया है। ऐसा नहीं है कि आई थिंक उसके रिजल्ट्स के 2-3 दिन बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 15-20% बढ़ा था। तो आई थिंक अगर ये भी थोड़ी डिलीवरी आ जाए, जैसे आपने कहा कि अगर एक्स और ब्लिंकिट देखें तो नंबर्स काफ़ी ठीक ठाक थे, पर मार्केट आपको ऐसे देखता नहीं है। अगर आपने एक्वायर कर दिया, आप कंसोलिडेटेड एंटिटी हैं, तो आपको वैसे ही देखा जाएगा। बट आई स्टिल थिंक दैट देयर इज रूम टू प्ले इन जोमेटो, बिकॉज आई थिंक अगर दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको एक रोड मैप दे सकते हैं कैश फ्लोज की तरफ, और जहां तक एक राइट टू विन काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश हो चुका है और बहुत सीवियर मोड्स और एंट्री बैरियर्स हैं, वो जोमेटो और पेटीएम ही है काफ़ी हद तक। तो मुझे अभी भी लगता है कि भाव अच्छा है, आपको अभी भी एक अच्छी एंट्री पॉइंट मिल रही है। इट कुड हैव बीन बेटर ऑलरेडी, बट इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि जैसे पेटीएम ने कहा है अगर जोमेटो वो फॉलो करे
तो हो सकता है कि आपको यहाँ से बेहतरीन भाव अभी भी देखने को मिल सकते हैं। आई डोंट नो, आप कई व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आपके हाथ भी आए होंगे या नहीं कि एक्स ऑफ माई वाइफ आई वुड हैव बीन अ बैचलर, पर ये वही हुआ ना कि अगर बुआ की मूंछ होती तो वो भी फूफा होती। जी बिल्कुल, वही स्थिति है। बट हाउ मच टाइम एंड हाउ मच पेशेंस विल इट टेस्ट इज द क्वेश्चन। और इस समय फिर अगर पैसा कमिट कर रहे हैं तो कितना पैसा कमिट करना है, और अगर कोई फंसा हुआ है तो 2 क्वार्टर और कितना टाइम दे, क्योंकि वो टाइम देते देते पीपल आर रियली लूजिंग देयर स्लीप नाउ। देखिए आपको याद होगा जब 2021 में ये काफ़ी हद तक इश्यूज आए थे, और अगर आप 2022 में इश्यूज देखें, देयर इज़ अ मार्क्ड शिफ्ट इन द काइंड ऑफ कंपनीज दैट केम टू द मार्केट। 2021 का फ्लेवर था ये फिनटेक्स, जेननेक्स की कंपनियां, लेकिन 2022 में बहुत कम ऐसी कंपनियां, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है, जो लॉस मेकिंग थी, सारी प्रॉफिट मेकिंग थी। बहुत इंटरेस्टिंग कंपनीज थी जैसे ड्रीम फोक्स वगैरह, बहुत सारे ऐसे आए थे जिन्होंने काफ़ी हद तक अच्छा भी किया था हेल्थ केयर वगैरह में। तो ऑब्वियसली आपका पॉइंट बहुत ही वैलिड है कि काफ़ी टाइम हो गया है, ये स्टॉक्स अभी भी अपने 52 वीक हाई से 1/3 1/4 लेवल्स पे चल रहे हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपको एक टाइम करेक्शन मिल जाता है, और अगर आप उस स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं है तो ये स्टॉक्स को डबल होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा, क्योंकि ये लिक्विड नेम्स हैं। तो अगर आप उस वक्त इसमें अगर आपके पास उस वक्त है नहीं तो फिर आपको एंट्री का चांस नहीं मिलेगा। लोग तभी स्टॉक्स खरीदते हैं जब 20-30% चढ़ते हैं, और लोग तभी स्टॉक्स बेचते हैं जब 20-30% गिरते हैं। आप कभी, बहुत कम ऐसा होगा कोई आपको कोई बोलेगा कि आई कॉट द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एनी स्टॉक, ऐसा होता नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं, आपको याद होगा मारुति जब स्ट्राइक हुई थी 2011-12 में 900 रुपए हो चुका था, 900 से 10,000 एक मूव में गया था, उसमें कोई करेक्शन नहीं आई थी बीच में। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने 1500-2000 में लेके 4-5 पे बेच दिया था। वहां से भी रिसेंटली हमारे CFA कॉन्फ्रेंस में मैं सुन रहा था, सुनील सिंघा ने अपने बारे में बजाज फाइनेंस के बारे में बात कर रहे थे, और वो बोल रहे थे कि हमने बजाज फाइनेंस X भाव पे बेच दिया था, पर वहां से भी स्टॉक डबल हो चुका था। तो यू कैन नेवर टाइम दीज थिंग्स, तो आई थिंक दीज आर गुड बिजनेसेस, लाइक आई सेड, दे हैव अ राइट टू विन। आप लेके रखिए, थोड़ा फ्रस्ट्रेट होगा, लेकिन अगर ये चल गए तो ये डबल ट्रिपल इतनी जल्दी हो जाएंगे कि आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। बैचलर ऑन फ्राइडे ईव साउंड्स गुड है, शुक्रवार की शाम को। अच्छा राहुल, अगर मैं बजट के बाद के सबसे स्ट्रॉन्ग स्विंग्स को देखूं तो वो है NBFCs, जिसका जिक्र अभी आप बजाज फाइनेंस का कर भी रहे थे। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, चोला फाइनेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया, पूरे बाजार में सबसे स्ट्रॉन्ग मूव है। आप लोग NBFCs को कैसे रीड करें, स्पेशली बजाज, मतलब B2 में जो ड्रॉप आया था, मतलब लास्ट 6 महीने में, आप लोगों ने उस पर क्या किया और व्यू क्या शेयर किया पूरा? मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा बियॉन्ड NBFCs, और शायद अनुज को याद भी हो कि जब हम बजट पे दिन चर्चा कर रहे थे, मैंने शायद आपको भी याद होगा हर्षदा जी, मैंने कहा था कि इंश्योरेंस कंपनीज को उस दिन खरीदिए। मैंने बहुत वेहीमेंटली कहा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गिर चुके थे, और उनमें काफ़ी हद तक आप पिछले 2-3 दिन में देखेंगे तो एक रिवाइवल आ रहा है। तो आई थिंक हमें ऐसी कंपनीज ढूंढनी चाहिए जहाँ पे प्राइस डैमेज, अच्छी क्वालिटी की कंपनीज है, जहाँ पे शॉर्ट टर्म प्राइस डैमेज होता है, फिर आपको वो दोबारा भाव मिलते नहीं। NBFCs की अगर बात करें तो आई थिंक अगर हम होम लेंडर्स की बात करें तो आज भी मैं HDFC लिमिटेड में काफ़ी बुलिश रहूँगा। आई थिंक जिस तरह के आंकड़े आए हैं, आई एम वेरी कंफर्टेबल विद द काइंड ऑफ वैल्यूएशंस जो HDFC लिमिटेड आपको दे रहा है। और अगर आपको थोड़ा मार्केट कैप में अगर आप नीचे आएंगे तो कैन फिन होम्स भी एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, जो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक अच्छा कर सकती है। चोला के नंबर्स बहुत अच्छे थे, आपको याद होगा बजट के दिन स्टॉक 10% ऊपर था जब मार्केट काफ़ी उथल पुथल कर रहा था। आई थिंक चोला जिस तरह के नंबर्स और जिस तरह की रिटर्न ऑन इक्विटी है 15-16% की, आई थिंक ऑलमोस्ट 6 टाइम्स का लेवरेज है ऑन द रिटर्न ऑन एसेट्स। आई थिंक अभी भी मुझे लगता है कि ऑटो फाइनेंस में चोला काफ़ी हद तक बेहतरीन कर सकता है। आई थिंक ये 2 मेन होंगे। आई थिंक हाउसिंग फाइनेंस में और लाइफ इंश्योरेंस में, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, आई थिंक आप कोई भी 2 स्टॉक्स उठा के देख लीजिए। आई थिंक SBI लाइफ, HDFC लाइफ, मैक्स या ICICI प्रू लाइफ, मुझे लगता है वहाँ अभी भी काफ़ी हद तक पैसा बन सकता है। तो ऑटो फाइनेंस, होम फाइनेंस और इंश्योरेंस, ये 3 में सबसे ज़्यादा झुकाव होगा। और हमारे प्रेफरेंस स्टॉक्स ये कुछ 2-3 हैं इन सेक्टर्स में जहाँ पे हमें अभी भी लगता है कि वैल्यूएशंस काफ़ी हद तक कंफर्टेबल है, और निवेशक आज की डेट में भी इनमें निवेश करके काफ़ी हद तक पैसा कमा सकते हैं। नहीं, मुझे याद है एक्चुअली राहुल, आपने एकदम जैसे कहते हैं ना, सीना ठोक के कहा था कि आपने कहा था बाय इंश्योरेंस, और आज ले लीजिए क्योंकि आपको ये रेट दोबारा नहीं मिलेंगे, ये आपने मुझे कहा था। एक और स्टॉक जिसके बारे में आपने ये बात कही थी वो था अंबुजा सीमेंट। वहाँ पर भी अभी आपका व्यू वैसा ही है, इंटैक्ट ही, आप अभी भी अपने क्लाइंट्स को दिला रहे हैं कि अंबुजा सीमेंट 350 पर?
जी बिल्कुल अनुज, आपने देखा होगा जिस तरह की कैश फ्लोज की बात हुई है, जिस तरह की कैपेक्स की बात हो रही है, ऑब्वियसली कंपनी को डिमांड विजिबिलिटी है, इसलिए वो इस तरह के कैपेक्स कमिट कर रहे हैं। आई थिंक 3 अलग अलग जोग्राफीज़ में अनुज 3-3 मिलियन टन के अलग अलग प्लांट आ रहे हैं। ग्राइंडिंग कैपेसिटी और क्लिंकर कैपेसिटी 1.5 मिलियन की आ रही है 2 अलग अलग जोग्राफीज़ में। तो आई थिंक इस तरह का कैपिटल आप तभी कमिट करते हैं जब आपके पास डिमांड विजिबिलिटी हो। एक प्री इलेक्शन ईयर है अनुज, आई थिंक ऑलमोस्ट जिस तरह से 6-7 हज़ार करोड़ का कैश ऑन बुक्स है, ऑलमोस्ट जिस 315 पे तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट के बिलो आ रहा था अनुज, तो इट वाज अ नो ब्रेनर। मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ से आपको 20 से 25% अंबुजा में मिल सकते हैं, विच इज़ अकॉर्डिंग टू अस फेयर वैल्यू। आई थिंक ये स्टॉक 400 के आसपास ज़रूर जा सकता है। एंड आई थिंक जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते रहेंगे, आज भी जैसे आप देखेंगे प्रधानमंत्री हमारे शहर आ रहे हैं बम्बई कुछ प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट करने। आई थिंक जैसे जैसे साल बढ़ेगा अनुज, आप देखेंगे कि और प्रोजेक्ट्स अनाउंस होंगे। और अंबुजा और एसीसी पे सबसे बेहतरीन बात यह है कि कैश फ्लोज बहुत ज़बरदस्त है दोनों की, खास करके अंबुजा के। और जैसे मैंने आपको कहा कि आई ऑलवेज बिलीव कि अगर एक कंपनी इस तरह का कैपेक्स का व्यू ले रही है तो उनके पास डिमांड विजिबिलिटी है, मार्केट लीडर हैं, रिटर्न रेशोज ठीक हैं। जिस तरह से जब युद्ध शुरू हुआ था यूक्रेन का, क्रूड ऑलमोस्ट 125-130 हो गया था, पेटको कोकिंग कोल के भाव बहुत हद तक आगे चले गए थे। आई थिंक वो सब 25-30% करेक्ट हो चुके हैं, तो आपके एबिडा पर टन पे भी बहुत ज़्यादा स्विंग आएगा। तो आई थिंक आज की डेट पे भी मैं अंबुजा खरीदूंगा और मुझे लगता है कि आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि आपको 400 का भाव भी इसमें देखने को मिले। चलिए, ये तो हो गई अंबुजा की बात। राहुल, एक और सवाल मुझे आपसे पूछना था। मिड कैप आईटी में ज़बरदस्त ट्रैक्शन वापस आ रहा है और परसिस्टेंट सिस्टम्स ऑलरेडी 52 वीक हाई पर है, कोफोर्ज में ज़बरदस्त मोमेंटम है, फर्स्ट सोर्स में अच्छा मोमेंटम, नंबर्स के बाद बिरला सॉफ्ट में हमने अच्छा मूव देखा था। यहाँ क्या व्यू बन रहा है और यहाँ पर कोई प्रेफर्ड पिक आपकी? परसिस्टेंट के नंबर्स भी बहुत अच्छे आए थे अनुज, आपको याद होगा जब अर्निंग सीजन चालू हुआ था। एंड इट्स बीन वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स जब से हम कोविड की अगर बात करें, जहाँ से कोविड शुरू हुआ था, जो पहले 18 महीने थे कोविड के, आई थिंक परसिस्टेंट कुछ 7 गुना बढ़ गया था, तो वो परसेंटेजेस में मूव नहीं कर रहा था, इट वाज मूविंग इन मल्टीपल्स। आई थिंक अनुज, एक तरफ से आपको यूएस पे भी ध्यान रखना होगा बिकॉज द आईटी इंडेक्स देयर इज आल्सो डूइंग एक्सट्रीमली वेल, तो उसका एक कहीं पे रिपल इफेक्ट इधर आने को मिल रहा है। बट आई थिंक अनुज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको याद होगा 3-4 महीने पहले जो लोग रिसेशन या स्लोडाउन की बात कर रहे थे यूएस में, उस तरह की डेटा पॉइंट्स अब तक आ नहीं रही। काफ़ी हद तक यूएस इकोनॉमी रेजिलिएंट लग रही है। लोगों को लग रहा था कि जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो रेवेन्यू में तब्दील नहीं होगी, मार्जिन प्रेशर होंगे और लोगों को अपनी कंपनियों को अपनी गाइडेंस नीचे रिवाइज करनी पड़ेगी। उस हद तक हमने फिलहाल तो कॉमेंट्री नहीं देखी है। आई थिंक अगर Q4 के जो रिजल्ट्स आएंगे अनुज, जो आई थिंक 10 से 15 अप्रैल के बीच में हमें मोटा मोटी पता चल जाएगा कि किस तरह से कंपनीज इसको देख रहे हैं। अगर वहाँ पे भी कोई नेगेटिव कमेंट्री नहीं आई तो देन आईटी कुड लैंड अप बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर मूवर्स फॉर दिस ईयर, बिकॉज काफ़ी हद तक अंडर ओनरशिप है। आई थिंक आज भी मैं 2-3 फंड मैनेजर्स या CIO से बात कर रहा था, जनरली पोजिशनिंग अंडर वेट है अनुज आईटी की। तो एक टेक्निकल फैक्टर बहुत आ जाता है अगर आपको सेक्टर रीबैलेंसिंग अगर करनी है एज अ फंड मैनेजर। तो आई थिंक Q4 रिजल्ट विल बी वेरी कीनली वॉच्ड एंड अगर कोई नेगेटिव कमेंट्री वहां पे नहीं आई तो आईटी कुड लैंड अप बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर्स फॉर द ईयर। ओके, ये आईटी पे राहुल जी का ठीक था। अच्छा राहुल, आप ऑटो को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? ऑटो के लिए अगर आप देखें बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स हैं भी नहीं। अगर आप देखें पिछले 10 दिन में मल्टीपल प्राइस हाइक्स, M&M ने प्राइस हाइक लिया, टोयोटा ने प्राइस हाइक लिया, मारुति ने प्राइस हाइक लिया, फिर आपका EMIs का बढ़ना। लीडरशिप अब तक M&M के हाथ में रही है और 2 व्हीलर स्पेस में TVS के हाथ में रही है। और एक और चीज़ अगर मैं थर्ड एक पॉइंट जोड़ूँ, द काइंड ऑफ कैपेक्स फिगर अनाउंस्ड इन आई थिंक बजट, उसका एक सीधा एडवांटेज आप कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को और शायद अशोक लेलैंड को देना चाहें। आप कैसे अप्रोच करेंगे अगर 2-3 स्टॉक्स पिक करने हो ऑटो में इस वक्त? तो 3 स्टॉक्स अगर पिक करने हो तो आई थिंक एक तो आपने अभी जिक्र कर दिया, आई थिंक कमर्शियल व्हीकल्स में अशोक लेलैंड तो डेफिनेटली होगा। आई थिंक जहाँ तक मेरा मानना है, आई थिंक FY 22 और 25 के बीच में हमारी जो EPS नंबर्स हैं वो ट्रिपल हो रहे हैं, 3 गुना बढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से आई थिंक मैं वैल्यूएशन पे बहुत कंफर्टेबल हूँ। हमारा वॉल्यूम ग्रोथ जो है अशोक लेलैंड का अगले 2 साल का वो 17-18% कंपाउंडेड है। उस बेसिस पे आई थिंक आपका एबिडा 25% पे कंपाउंड हो जाएगा विथ मार्जिन एक्सपेंशन। तो कमर्शियल व्हीकल्स पे तो मैं अशोक लेलैंड को डेफिनेटली खेल लूँगा। अगर आप पैसेंजर व्हीकल्स खेल रहे हैं, हमारा झुकाव अभी भी मारुति की तरफ ज़्यादा होगा। आई थिंक महिंद्रा हैज़ बीन अ वेरी गुड स्टॉक। आई थिंक जब से उन्होंने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे फोकस की बात की है और लॉस मेकिंग और ज़्यादा जो कम प्रॉफिट के बिजनेसेस
लॉसेज हैं जब से वो एग्जिट किए हैं, स्टॉक हैज़ गॉट वर्चुअली री रेटेड। पर हमारा झुकाव अगर कमर्शियल व्हीकल्स की तरफ, जो पैसेंजर व्हीकल्स की बात करूं, तो मैं मारुति की तरफ थोड़ा ज़्यादा हमारा झुकाव होगा। मुझे लगता है कि अभी भी आप यहाँ से भी मारुति को 11, साढ़े 12 हज़ार का मुझे लगता है हमारा टारगेट है। अब हमें लगता है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ की बात हो रही है, आई थिंक 10-12% की वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है। इन सब ने आपने देखा होगा इस क्वार्टर में भी या तो ग्रॉस या एबिटा या दोनों लेवल पे मार्जिन एक्सपेंशन दिखाया है। तो दैट वुड बी माय सेकंड पिक। एंड थर्ड, आई थिंक जैसे आपने टीवीएस का जिक्र किया, तो एक वैल्यूएशन प्ले ले लेते हैं इसमें। आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प है, काफ़ी डिसेंट डिविडेंड यील्ड भी है, कैश फ्लोज काफ़ी ठीक ठाक हैं बुक्स पे। हालांकि मार्केट शेयर लॉस हुआ है हीरो का, डेफिनेटली मानते हैं, लेकिन आई थिंक यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी बात हो रही है, वीडा के जो नंबर्स आए हैं जो कॉनकॉल में भी उन्होंने अनाउंस किए थे, आई थिंक इट्स रीजनेबली हार्टनिंग। आई थिंक कंपेयर टू टीवीएस काफ़ी हद तक वैल्यूएशन डिफरेंशियल भी है। तो आई थिंक टू व्हीलर्स में आई वुड प्ले हीरो मोटोकॉर्प, पैसेंजर व्हीकल्स आई वुड प्ले मारुति, एंड आई वुड प्ले अशोक लेलैंड इन द कमर्शियल व्हीकल स्पेस। आई थिंक ये 3 नाम होंगे। हालांकि आज महिंद्रा के नंबर्स अच्छे आए हैं, अगर आप चौथा बोल देते तो मैं चौथा महिंद्रा ही कह देता, बट ये कुछ 3-4 नाम है ओईएम्स पे जहाँ पे हमारा ज़्यादा झुकाव रहेगा। राहुल, क्योंकि वीरू मेंशन कर रहे थे इंफ्रा, और अगर आप देखिए ये कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग कंपनियां, कमेंस नंबर्स स्ट्रॉन्ग थे, उससे पहले थर्मैक्स जो कैश मार्केट कंपनी है, अच्छे नतीजे दिखाए। एल&टी का भी यहाँ पर ऑर्डर बुक का जो आगे का आउटलुक है वो मजबूत है। इधर किस तरह की पोजिशनिंग है? आई थिंक यहाँ पे हर्षदा जी रोड्स पे मेरा ज़्यादा झुकाव रहेगा। आई थिंक क्योंकि अगर आप बजट पे भी देखें, जो कैपेक्स की बात हो रही है 10 लाख करोड़ की, उसमें सबसे ज़्यादा बजटिंग रोड्स की तरफ गया है। तो आई थिंक इसमें 2 कंपनियां जो जहन में आ रही हैं वो है पीएनसी इंफ्रा और केएनआर कंस्ट्रक्शंस। आई थिंक केएनआर के अगर आप रिजल्ट देखें जो कल ही आए हैं, तो अपडेटेड नंबर्स हैं, पीएनसी के 2 दिन बाद हैं। 8,500 करोड़ का ऑर्डर बुक है। आई थिंक रेवेन्यू कुछ 3,000 करोड़ के आसपास की है, तो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो है। बैलेंस शीट इज इन एक्सट्रीमली गुड शेप, मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, और आई थिंक हर क्वार्टर का जो ऑर्डर इनफ्लो आ रहा है इनका बहुत ही बेहतरीन रहा है। आई थिंक अगर आप पिछले 3-4 क्वार्टर की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें ऑर्डर बुक और ऑर्डर इनटेक में 15 से 20% की ग्रोथ आ रही है कंसिस्टेंटली। तो आई थिंक दे विल प्रोबेबली लैंड अप बीइंग वन ऑफ द बेनिफिशियरीज। सो आई वुड प्रोबेबली लुक एट पीएनसी इंफ्रा एंड केएनआर कंस्ट्रक्शंस, जहां पे ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है, ऑर्डर बुक टू बिल्ड रेशियो अच्छा है, मार्जिन प्रोफाइल अच्छा है, और बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। प्रमोटर लेवल पे भी हमें काफी हद तक यहाँ पे कंफर्ट है। एक और कंपनी जिसका ध्यान आ रहा है मुझे, वो है सोलर इंडस्ट्रीज। काफ़ी समय से ट्रैक कर रहे हैं। आई थिंक स्टॉक पिछले 2 साल में आई थिंक डबल हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन बहुत कम कैपिटल गुड कंपनीज हैं हर्षदा जी जो 25% प्लस का मार्जिन देती हैं और 25% प्लस के रिटर्न रेशियोज भी देती हैं। तो इन अ वेरी स्ट्रेंज वे, हालांकि इनका एक डिफेंस बिजनेस भी है और ऑर्डर बुक बिल्कुल। तो आई थिंक जो डिफेंस बिजनेस है उसकी ऑर्डर बुक अब जाके पिकअप हो रही है। तो आई थिंक अगले 2-3 साल में अगर ये 500 करोड़ का बिजनेस अपने आप बन गया तो ये बहुत बड़ा किकर हो सकता है। तो आई थिंक सोलर इंडस्ट्रीज के वैल्यूएशंस ऑन अ 1 ईयर फॉरवर्ड आर एक्चुअली मोर एक्सपेंसिव देन आईटीसीज आल्सो, क्योंकि उनके रिटर्न रेशियोज एक्चुअली आईटीसी से थोड़ा बेहतर है। सो फॉर अ कैपिटल गुड्स कंपनी दैट्स एक्चुअली वेरी रेयर। तो आई थिंक क्योंकि हालांकि एक्सपेंसिव है, पर ये एक तीसरा नाम होगा। तो आई थिंक रोड्स एंड समवन लाइक अ सोलर इंडस्ट्रीज व्हिच इज अ गुड प्ले ऑन एक्सप्लोसिव्स एंड डिफेंस, ये कुछ नाम हैं जो इंफ्रा में जो ध्यान में आ रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग नाम आपने लिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू, एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू अगेन, और शुक्रिया हमारे लिए बजट डे में समय देने के लिए, क्योंकि इट्स बिन अ टीम वर्क जिसका फल हमारे सामने है। पूरी मेहनत आपकी और आपकी टीम की थी हर्षदा जी। अनुज, वीरू, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर टाइम। चलिए मार्केट पर वापस लौटते हैं। वीरू, निफ्टी जो थोड़ी बहुत चाल अपनी सुधारने की कोशिश कर रहा था, अब फिर 37 अंकों की गिरावट पर, और निफ्टी बैंक ने अपने जो गेन्स है वो पूरी तरह से गवा कर अब सिर्फ 2 पॉइंट ही ऊपर रह गया है। तो वॉलेटिलिटी है। इस मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आगे ऑफ कोर्स सोमवार का दिन कैसा रहेगा, कौन सी कंपनियों के नतीजे आएंगे, और ऑफ कोर्स बीटीएसटी पर भी फोकस आखिरी आधे घंटे के ट्रेड में। ब्रेक के बाद